अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका दोस्त वहीद फिर एक दफ़ा आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेके हाज़िर हुआ है। कहानी सुनाने से पहले मैं अपने सारे व्यूअर्स, अपने सारे फ़ैन को एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप भी अपनी कोई कहानी मुझे भेजना चाहते हैं तो मेरा ईमेल है wahid.kh082@gmail.com। चले कहानी शुरू करते हैं। और उससे पहले भी मैं आपको सिर्फ एक बार और बता दूं कि जिन मेरे फ्रेंड्स ने और व्यूअर्स ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ मेरे चैनल पे लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। और मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो हैं वो थोड़ी सी कंजूसी कर रहे हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि इसमें आपको कुछ नहीं जाएगा। बहुत ही प्यार से सिर्फ उंगली का इस्तेमाल करना है एक, और लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा देना है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी एक बहन ने मुझे ईमेल की है और वादे के मुताबिक मैं इस कहानी के सारे कैरेक्टर्स के नाम और जगह चेंज कर रहा हूँ। ये एक स्टूडेंट पे होती है जो एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट होती है और यूनिवर्सिटी में उसका लास्ट ईयर होता है। और उसके प्रोफेसर जो हैं उसे एक प्रोजेक्ट देते हैं। उस प्रोजेक्ट के मुताबिक उसे मेंटल हॉस्पिटल में जाना होता है और जो उस जहनी मरीज़ वहाँ पर होते हैं उनकी स्टडी करनी होती है। तो इस सिलसिले में जो है वो कराची पहुँचती है और वहाँ के एक मशहूर मेंटल हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात जो है एक वहाँ के सीनियर मशहूर डॉक्टर्स होती हैं। वो ज़ोहर साहब को अपना आने का जब मकसद बयान करती है तो ज़ोहर साहब जो है उनके हाथ में 3-4 फाइल पकड़ा देते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक स्पेशल फ़ाइल देना चाहता हूँ, वो शायद तुम्हारा एक्सपीरियंस के लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी। तो ये लड़की पूछती है कि इसमें ऐसी क्या बात है। वो कहता है ये औरत जो है तुम इससे मिलो और इसको स्टडी करो और देखो कि तुम्हें क्या समझ में आता है, क्योंकि वो बार बार एक लफ्ज़ दोहराती है कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। तो तुम जाके उससे एक दफ़ा मिलो और उसको स्टडी करो। बहरहाल उस लड़की का जो है शौक़ जो है वो और ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है इस चीज़ में कि आखिर ऐसी क्या बात है उस लड़की में कि वो जो डॉक्टर साहब ने उसको रिकमेंड किया है। बहरहाल 1-2 दिन गुजरते हैं और उसके बाद वो जब उस लड़की की बारी आती है, नंबर आता, तो वो ख़ुद भी बहुत एक्साइटेड होती है उससे मिलने के लिए। उससे एक दिन पहले वो उस लड़की को देखने के लिए उसके कमरे में जाती है और जब वो जिस रूम में उस लड़की को रखा गया होता है उसमें वो छोटी छोटी खिड़कियाँ बनाई होती हैं उन लोगों के लिए देखने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं अंदर। तो वो छोटी सी जो खिड़की सी बनाई होती है उन लोगों ने, वो लकड़ी की, वो उसको हटाती है और देखती है कि वो जो है गंदी कुचैली जो है वो बैठी हुई, उसके बाल खुले हुए हैं और वो किसी से बातें कर रही है कमरे में बैठ के। और वो 5 मिनट उसको ऑब्जर्व करती है। उसके बाद जो है वो जो खिड़की नुमा चीज़ होती है उसको बंद कर देती है। अगले दिन उस लड़की की बारी आती है और उस लड़की का नाम होता है महक। महक से जब वो 2 बंदे उसको पकड़ के लेकर आते हैं और वो चीख रही होती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे आज़ाद कर दो, मुझे जाने दो, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं, तुम लोग क्यों नहीं समझते हो। तो वो लड़की उसको बोलती कम डाउन, आप बैठे और मैं आपसे जो है वो बात करना चाहती हूँ। मैं दिमाग के डॉक्टर हूँ और मैं आपका जो है इलाज करना चाहती हूँ और आप मुझे बताएं क्या मसला है। अगर मैं सुनती हूँ, अगर आप मुझे सही लगती हैं, आप मेरे कुछ सवालों को जवाब दे दें। अगर मुझे लगता है कि आप सहन तौर पे ठीक हैं तो हम आपको जाने देंगे, हमारे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। तो वो लड़की कहती है कि आप नहीं समझेंगे मसले को, आप मेरी बात को नहीं समझेंगे, आप मुझे जाने दें, मैं पागल नहीं हूँ। तो ये कहती है कि देखें मेरी बात सुने मेरी बहन, आप बैठें आराम से और मुझे अपना सारा मसला सुनाएं। अगर आप मुझे अपना सारा मसला सुनाती है तो मैं आपको रिकमेंड कर दूँगी डॉक्टर को कि आपको जो है यहाँ से जाने दें, आपकी मैं सिफारिश मैं कर दूँगी उससे। लेकिन आप मुझे अगर अपनी ज़िंदगी के 10 मिनट दे दें और मुझे ज़रा तफसील से बता दें कि आपके साथ हुआ क्या है आखिर, जिसकी वजह से आप यहाँ पर आई हैं। कोई तो वजह होंगी जो आपको यहाँ पर रखा गया है।
तो वो कहती है कि जाने दो, तुम यकीन नहीं करोगी, तुम दिमाग के डॉक्टर जो होते हो, बस मुझे तो लगता है कि तुम्हें किसने डिग्री दी है मुझे समझ नहीं आता। तुम लोगों को, तुम लोग तो ये नहीं पहचान पाते कि कौन बंदा जो है वो जहनी मरीज़ है और कौन बंदा जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, नहीं कौन बंदा जो है वो डरा हुआ है। तुमको इस चीज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वो कहती है इसके बावजूद भी मैं आपकी कहानी सुनना चाहती हूँ, कि आप मुझे बताएंगे। इसके बगैर तो आप यहाँ से जा नहीं सकती हैं। अगर आप मुझसे बात नहीं करना चाहती और इसी तरह जिद करना चाहती हैं तो ये लोग दोबारा से आपको पकड़ के उसी कमरे में भेज देंगे। तो इससे बेटर है कि आप मुझे एक मौका दें और अपनी कहानी सुना दें। वो कहती है मैंने आपकी फ़ाइल पढ़ी है, इस फाइल के मुताबिक तो आप काफ़ी पढ़ी लिखी लगती हैं। फिर वो लड़की उसको कहती है कि मैंने आपका केस स्टडी किया है, जहाँ तक मैंने स्टडी किया है उसमें तो आप काफ़ी पढ़ी लिखी हैं और कैसी अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। तो आप थोड़ी देर अपने आप पे काबू रखें और मुझे अपनी कहानी सुना दें कि आखिर आपके साथ हुआ क्या है। और मैं फिर आपको यही बात बोल रही हूँ कि मुझे समझ में आती है तो मैं खुद आपको बात करके यहाँ से बाहर निकालूंगी। बहरहाल वो उसको कम डाउन करती है और थोड़ी देर बाद जब वो लड़की जो है महक अपने आप को रिलैक्स फील करती है और वो उन दोनों बंदों को कहती है कि तुम दोनों जो है कमरे से बाहर चले जाओ और हम दोनों का अकेला छोड़ दो, ये मुझे कुछ नहीं कहेंगी। और भाई ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है, सही तरह बात कर रही है, इससे कुछ नहीं हुआ और आप पीछे मत खड़े रहें, आप कमरे से बाहर चले जाएं, मैं इससे जो है 1 to 1 बात करना चाहती हूँ। ये सुन के जो है महक को भी थोड़ा सा अच्छा लगता है और वो उसको कहती है, सामने पड़ा हुआ पानी का गिलास की तरफ करती है, वो कहती है आप थोड़ा पानी पी लें। अब जो है महक पानी पीती है, उसके बाद वो अपने बालों को सही करती है और उस लड़की की तरफ देखती है। फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगी पूरी, लेकिन मैं आपको फिर बता रही हूँ कहानी सुनाने से पहले कि तुम मेरी कहानी सुनने के बावजूद भी मुझ पर यकीन नहीं करोगी और दोबारा से मुझे उसी कमरे में फेंक दिया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर तुम जिद कर रही हो तो मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ। फिर महक अपने बारे में बताती है कि मैं एक अच्छे ख़ानदान से हूँ, ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं अपने यूनिवर्सिटी की टॉपर रह चुकी हूँ। मैं उस वक्त में काफ़ी हसीन थी और इस बात का एहसास मुझे मेरी कुछ फ्रेंड्स ने दिलाया था। वक्त गुजरता गया, मेरी यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई और मेरे वालिदैन मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू हो गए। उसके बाद मेरे लिए एक रिश्ता आया, मेरी रस्में हो गई, मेरी बातचीत हो गई और जिस वक्त मेरा निकाह था उस लड़के से, उससे एक दिन पहले मेरे वालिद को उस लड़के के बारे में मालूम चलता है कि वो लड़का जो है वो मंशियात के बिज़नेस में इन्वॉल्व है। और इतना बड़ा जब उनको धक्का लगता है तो उसी वक्त सब चीज़ें जो हैं वो तोड़ देते हैं और रिश्ता वगैरह ख़त्म कर देते हैं। कहते इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन इस बारे में मेरे पूरे ख़ानदान वालों को और पूरे मोहल्ले वालों को पता चल चुका था कि मेरी शादी होने वाली है और आखिर एक दिन पहले जो है मेरा रिश्ता जो है वो टूट गया। उसके बाद जो है मुझे काफ़ी रिश्ते आए, लेकिन कोई भी मुनासिब रिश्ता मुझे मेरे वालिद को पसंद नहीं आया। मेरे वालिद कहते थे कि मैं अपनी बेटी को किसी भी चलते के हाथ में नहीं दूंगा जब तक मुझे इत्मीनान नहीं होगा कि वो लड़का शरीफ है, क्योंकि वो पहले डर चुके थे। वो कहते जब तक मुझे पूरी तरह से इत्मीनान नहीं होगा मैं अपनी बेटी का रिश्ता किसी से नहीं करा दूंगा। क्योंकि हम लोग अच्छे अमीर फैमिली थी, खाते पीते लोग थे, तो मेरे वालिद जो है अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक रिश्ता ढूंढ रहे थे और इस चक्कर में मेरी उम्र बीती जा रही थी। तो मैं घर में जो है बहुत बोर फील करती थी। मेरी फ्रेंड्स की जो है मेरे सामने देखते देखते सब लड़कियों की शादी हो गई, लड़कियों के बच्चे हो और मैं जो है मुनासिब रिश्ते के चक्कर में जो है वो बैठी रही। मेरी बोरियत जो है वो मुझे तंग कर रही थी। तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स से इजाज़त ली ट्यूशन पढ़ाने की बच्चों को और फिर मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ
कुछ अर्सा ट्यूशन पढ़ाने के बाद मेरे एक स्टूडेंट आई जो 10वीं क्लास की स्टूडेंट थी, मैट्रिक की, और वो लड़की काफ़ी फ्रेंडली थी, बहुत मजाक करती थी, उससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। हम दोनों स्टूडेंट और टीचर स्टूडेंट का रिश्ता था ही हम लोगों में, लेकिन साथ में हमारा एक रिश्ता फ्रेंडशिप का भी हो चुका था। जब मेरे दूसरे स्टूडेंट चले भी जाते थे तो काफ़ी दिन मेरे घर में मेरे बैठे रहती, तो मैं उसको चाय पिलाती थी, बिस्किट वगैरह खिलाती थी और अपने साथ उसको बिठा के रखती थी, उससे गपशप मारती थी, क्योंकि हमारा रिश्ता जो है अब टीचर स्टूडेंट से आगे बढ़ चुका था। वो लड़की मुझे अक्सर ये कहती कि मैडम आप मुझे इतनी प्यारी लगती हैं, आप इतनी खूबसूरत है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, अगर मैं लड़का होती तो मैं आपसे ज़रूर शादी कर लेती। और मैं उसकी बातों पे बड़ा कह लगा के हंसती, और वो काफ़ी दफ़ा जो है वो मेरे हुस्न की तारीफ भी करती। बहरहाल एक दिन मैं सब्ज़ी लेने बाज़ार गई, और जब मैं वहाँ से वापस आई तो मेरे पीछे जो है वो उस इलाके के 3-4 लड़के, बस बदमाश टाइप लड़के, बदतमीज़ टाइप लड़के जो है वो मेरे पीछा करना शुरू हो गए। और मुझसे, जिस वक्त मैं अकेली हुई तो उन लोगों ने जो है मुझसे ज़ोर ज़बरदस्ती और मेरा दुपट्टा खींचने की कोशिश की। वो मुझसे जो है बदतमीज़ी किए जा रहे थे। इसी दौरान मैं काफ़ी खौफज़दा हो चुकी थी, और मैं उन्हें कह रहे थे कि भाई मुझे जाने दो, मैं शरीफ लड़की हूँ और मुझे जाने दो। और वो लोग मुझसे जो बदतमीज़ी किए जा रहे थे, और उनमें से एक बंदे ने जो है वो मेरा दुपट्टा खींचने की कोशिश की। इसी दौरान जब मैं इस कश्मकश में थी तो मैंने देखा कोई एक शख्स हवा की तरह तेज़ी से आया, और जिस लड़के ने मेरा दुपट्टा पकड़ा तो उसने उसकी जो है वो मरम्मत करनी शुरू कर दी। और ये देखते जो दो लड़के और थे वो उसके ऊपर लपके, देखते ही देखते उसने उन तीनों को पिटाई लगाने शुरू की, फेंटे लगाने शुरू किए, और वो जो है वो तीनों लड़के वहाँ से भाग खड़े हुए। ये सब देख के मैं काफ़ी इम्प्रेस हुई, और उस लड़के की दिलेरी पे जो है मैं काफ़ी जो है फिदा थी कि माशाल्लाह से अल्लाह ने उसको इतनी जान दी है कि उसने जो है वो मिनटों में ही जो है उन तीनों को संभाल लिया उस अकेले लड़के ने, और वो तीनों जो डर के मारे भाग गए। फिर उस लड़के ने मुझे कहा कि आए मैं आपको जो है वो घर तक छोड़ देता हूँ, ये रास्ता काफ़ी तवील है, तो क्या आप रोज़ यहाँ से आती जाती हैं? तो उसने कहा कि मैं रोज़ तो आती जाती नहीं हूँ, लेकिन कभी जब भाई घर पे नहीं होते हम लोग 2 भाई और 1 बहन हैं, जब मेरे भाई घर में नहीं होते और तो उस हालत में कभी कभी मेरी वालदा जो है मुझे वो इजाज़त देती हैं कि मैं जो है वो सब्ज़ी ले आऊँ। तो यहाँ से बाज़ार थोड़ा दूर है, तो वहाँ पे जाते वक्त आते वक्त जो है, ये आज से पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन आज पहली दफ़ा हुआ, और अल्लाह ने आपको मेरा सहारा बना के भेज दिया और एक रहमत की तरह आप मेरे ज़िंदगी में आए हैं। तो वो लड़का बोलता चलो ठीक है, अपना आप जो है मेरे साथ चलें इंशाल्लाह, और अगली दफ़ा भी इंशाल्लाह से कुछ नहीं होगा। मेरा घर यहाँ पास में ही है और मैं यहीं रहता हूँ, तो ये तो मैंने देख लिया तो मैंने कर लिया। अगर आप अगली दफ़ा कोशिश करें कि आप किसी भाई को लेके या किसी को लेके अपने साथ चला करें। बहरहाल वो लड़का मेरे आगे चलता रहा और मैं उसके पीछे पीछे चलती रही। उस लड़के में से एक बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी मुझे, और मैं उससे काफ़ी इम्प्रेस हो चुकी थी, और मैं जो है उसके साइड पे चलने की कोशिश करती ताकि मैं उसका चेहरा देख सकूं। और वो लड़का जो है वो बिल्कुल जो है वो सीधा चल रहा था। बहरहाल एक जगह पे मैंने उसको बताया कि यहाँ पे मेरा घर है और मैं अपने घर के करीब आ चुकी हूँ। तो उस लड़के से मैंने कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको घर में दावत तो दे दी थी चाय की, लेकिन जो है हमारा माशरा और मेरे घर के जो हैं असूल वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते, तो मैं आपसे माजरत करती हूँ इस बात की कि मैं आपको वो चाय पे भी इनवाइट नहीं कर सकती। तो वो बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ, हमारी कुछ तहजीब हैं या कुछ अदब हैं और उनके ये ख़िलाफ़ वर्जी होंगी उसके मुताबिक। उसने कहा मैंने अपना फ़र्ज़ समझा और आपकी मदद की, और बाकी जो है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इजाज़त चाहूँगा। और उस लड़की ने जो उससे खुदाफिज किया और बहरहाल अपना दरवाज़ा बंद किया। थोड़े दिन के बाद दिन गुजरते गए और वो फिर से अपनी स्टूडेंट लाइफ में वो बिजी रह गई, अपनी स्टूडेंट को पढ़ाती थी वो, और ट्यूशन पढ़ाती थी, उस लाइफ में वो बिज़ी हो गई। लेकिन वो जो है वो हर रोज़ रात को सोते वक्त जो है उस शख्स के बारे में, उस लड़के के बारे में सोचा करती थी, क्योंकि एक तो उसकी ज़िंदगी में एक तन्हाई का गैप आ चुका था क्योंकि उसकी शादी नहीं हो रही थी, और दूसरी बात ये कि जिस वक्त उसको लड़का मिलता है और जिस तरह से उसकी वो मदद करता है
वो काफ़ी इम्प्रेस होती थी उस लड़के से, उसकी जो बात करने का अंदाज़ वो बहुत शरीफ होता है। बहरहाल वो एक दिन बैठी होती है, उसकी स्टूडेंट आती है उसके पास, जब वो पढ़ाई वढ़ाई ख़त्म हो जाती है, जो वो जाने लगती है, तो वो कहती है कि मैडम मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। वो लड़की जो उसकी दोस्त होती है मैट्रिक की, तो वो कहती बताओ। तो वो कहती है कि मैं, आप मेरी बात को बुरा तो नहीं मानेंगी? वो कहती है हाँ बोलो, मैं तुम्हारी बात को कुछ बुरा नहीं मानूंगी। तो वो कहती है कि वो अपनी जेब अपने बैग से पर्चा निकालती है। वो कहती है कि ये पर्चा जो है, अपना ख़त जो है वो मुझे एक लड़के ने दिया है, उसने कहा कि आप उसे जानती हैं, बस ये जो पर्चा है वो आप तक पहुंचा दें, जो पेपर है। बहरहाल वो कहती मैंने देखा नहीं इसमें क्या लिखा है, ये एक टुकड़ा था वो पर्ची जैसा, तो उसको उसने बंद किया हुआ था, बस एक तय लगाई हुई थी उसकी। बहरहाल वो उसको खोलती है, उसमें लिखा होता है कि मैं जो है, मैं वही लड़का हूँ जिसने आपकी जान बचाई थी उस दिन। मैं बहुत मजबूर होकर ये पेपर आपको लिख रहा हूँ, पर्चा आपको लिख रहा हूँ कि मैं आपसे एक दफ़ा मिलना चाहता हूँ, मैं आपको एक दफ़ा देखना चाहता हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उस पर सिर्फ ये एक लाइन लिखी होती है कि मैं वही लड़का हूँ जिसने आपकी मदद की थी, और मैं जो है आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बहरहाल वो कहती है कि ठीक है अपना तुम जाओ, उस लड़की को बोलती है। तो कहती है कि आप इसको जानती हो? कहती है हाँ हाँ मैं इसको जानती हूँ, और ये मेरे यूनिवर्सिटी में था, तो मैं बाद में तुमसे बात करती हूँ। और अगले दिन वो लड़की जो है वो फिर अपनी अम्मी से बहाना लगा के जो है वो बाज़ार की तरफ निकल जाती है सौदा लेने के लिए, और वो देखती है रास्ते में वही लड़का खड़ा होता है। तो अब ये लड़की भी अपनी तरफ से जो है बहुत माशाल्लाह बन संवर के जाती है, और जब उसको लड़की को देखती तो उसकी जो है अपने जान में जान आती है। वो लड़की को देख रही होती है कि वो भी माशाल्लाह काफ़ी प्यारा लग रहा होता है उसको। अभी उसके पास जाकर रुकती है, बोलती है कि हाँ आपने मुझे बुलाया था। तो वो कहता चलो मेरे साथ चलते रहो, ताकि हम जो है वो बाज़ार तक भी पहुँच जाए और मैं अपनी बात भी तुमसे पूरी कर लूँ। बहरहाल ये चलना शुरू कर देती उसके साथ। फिर वो लड़का उसको बताता है कि मैं जो है जिस दिन तुमसे मिल के गया आखिर दफ़ा, जब तुमने मुझे कहा कि मैं जो है वो आप अपने घर में इनवाइट नहीं कर सकती, तो मैं तुम्हें देख रहा था, और वो तुम्हारा चेहरा मेरे दिमाग से मैं भुलाने की भी कोशिश करता, लेकिन मैं भूल नहीं पाया। तो काफ़ी दिन तक मैंने ये बात सोची कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी चाहिए, या तुम्हें कोई ख़त या पेपर नहीं लिखना चाहिए, लेकिन मैं अपने दिल के हाथों मजबूर होकर जो है तुम्हें वो ख़त लिखा था मैंने। तो मैं तुम्हें पसंद करने लग गया हूँ, और मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मैं तुम्हारी राय इस बारे में मालूम करना चाह रहा था। बहरहाल उसने कहा कि अपना मैं जो है तुमको भी पसंद करती हूँ, और मैं भी तुम्हारे बारे में काफ़ी दिन सोचती रही, लेकिन मैंने शायद ये सोचा कि तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, और इसलिए मैं भी जो है वो उस बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी। लेकिन अब जबकि तुमने अपना मोहब्बत का इज़हार मुझसे कर दिया है, तो मैं भी तुमसे बताती हूँ कि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? तो वो कहता हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बहरहाल तो वो लड़के को कहती है कि देखो अपना, मैं इन चीज़ों को बढ़ाना नहीं चाहती आगे, फजूल में मोहब्बत के किस्सों को। मेरी उम्र गुजरती जा रही है, और मैं जिस घर से ताल्लुक़ रखती हूँ, अगर वहाँ पे किसी को पता चल गया कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तो वो वैसे ही नहीं राज़ी होंगे। तो तुम एक काम करो कि तुम जो है अपने माँ बाप को मेरे घर भेज दो, और ताकि हम जो है वो हमारा रिश्ता हो जाए, और जो है मैं तुम्हारे जो है शरीक हयात बन जाऊँ। तो वो लड़का कहता है कि मेरे वालिदैन नहीं हैं, मेरे चाचा चाची ने मुझे पाला था, और वो भी अभी दुनिया में नहीं है। मैं खुद एक तन्हा लड़का हूँ। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, और जितनी मुझे मेरी तनख्वाह है उससे मेरा अच्छा जो है गुजर बसर हो जाता है। तो अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, दुनिया की हर खुशी दूंगा। वो कहती है तुम एक काम करो कि मैं क्या करूँ, तुम किसी बड़े को लेके मेरे घर में आओ, और जो है वो कहता मुझे कुछ टाइम दो, तो फिर मैं इंशाल्लाह किसी बड़े को लेके तुम्हारे घर में आऊँगा रिश्ते के लिए। बहरहाल उसके बाद जो है वो ख़त और किताबत का सिलसिला शुरू हो जाता है।
कुछ अर्से तक महीना हो जाता है, वो उस लड़की के हाथ से वो ख़त भेजता है और वो फिर वो भी जो है वो ख़त का रिप्लाई उसी जो स्टूडेंट मैट्रिक की लड़की होती है उसी के हाथ से वो उसको रिप्लाई कर रही होती है। वो जो स्टूडेंट होती है मैट्रिक की, वो इनके बीच में वो ज़रिया होता है जो ख़त जो है वो यहाँ से वहाँ कर रही होती है। बहरहाल एक दिन जो है वो लड़का जो है अपने किसी पड़ोसी को, बुज़ुर्ग को मना के जो है उसके साथ उसके लड़की में रिश्ता लेने आ जाता है। जब उसके वालिद को पता लगता है कि वो लड़का यतीम है और उसका दुनिया में कोई नहीं है और आगे पीछे भी कोई नहीं, तो वो कहता है कि भाई मैं तुझे अपनी बेटी नहीं दे सकता, किस चीज़ की गारंटी मैं तुम्हें अपनी बेटी दूँ, तू तो यतीम लड़का है, कल को अगर मेरी बेटी को धोखा देती तो मैं बात किससे करूँगा, मैं लड़ूंगा किसके साथ। यानी उसने कहा मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं होता है, शादी जो होती है वो दो ख़ानदानों के बीच में होती है, एक लड़का लड़की के बीच में नहीं होती बेटा। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि शादी जो है एक हमारे माशरे में ये जो है वो यूरोप में होता होगा कि कोई लड़की किसी लड़के को पसंद किया और चर्च में जाके शादी कर ले, लेकिन हमारे यहाँ पे जो है वो शादी का मतलब होता है बेटा दो ख़ानदानों का रिश्ता, एक लड़का लड़की का रिश्ता नहीं। वो लड़का काफ़ी मनाने की कोशिश कर रहा होता है उसको कि अंकल मैं इसको बहुत खुश रखूँगा और मेरे माँ बाप जो है वो नहीं रहे तो इसमें मेरा क्या कसूर है, और अगर मेरे चाचा चाची जो है वो एक एक्सीडेंट में जो है हादसे में फौत हो गए तो उसमें मैं कहाँ ज़िम्मेदार हूँ यानी। और बाकी जो है वो मेरे जो है उनको मैं जानता भी नहीं हूँ रिश्तेदारों को, और मैं उनसे मिले हुए मुझे एक ज़माना हो गया और वो मुझे जो है अगर मैं जाऊँ भी तो वो नहीं आएंगे। बहरहाल वो कहता है कि अपना उसका बाप किसी भी हालत में जो वो बंदा उसको मान नहीं रहा होता है, और वो उस बूढ़े को भी कहता है कि आप उठें और तशरीफ़ ले जाएँ और इस नौजवान को अपने साथ ले जाएँ, मैं एग्री नहीं हूँ। बहरहाल वो बेचारा बड़ा शर्मसार होकर जो है उस घर से वो निकलता है ना, क्योंकि वो मान नहीं रहा होता है। उसका बाप जो है उसको बाद में जो है नाज़ेबा लफ्ज़ इस्तेमाल करके जो है घर से बाहर निकाल देता है, वो चला जाता है। बहरहाल इस लड़की को पता चलता है, ये काफ़ी रोती धोती है अपना, और जो है अब ये अपने मुंह से ये इजहार तो नहीं कर पाती है कि मैं इससे प्यार करती हूँ, क्योंकि वैसे ही अगर वो इजहार कर देती तो ये रिश्ता तो वैसे उसका बाप नहीं मानता। वो अपनी माँ को सिर्फ एक बात बार बार समझा रही थी कि देखें मैंने ये बात सुनी है, वो लड़का ये कह रहा था कि मैं जो हूँ वो यतीम हूँ, तो अगर मैं उसकी ज़िंदगी में आ जाऊँ तो जो है उसको मैं उसके साथ बहुत खुश रहूँगी। उसने कहा पहली बात ना उसका आगे कोई है ना कोई उसके पीछे, सिर्फ उसकी ज़िंदगी में मैं ही रहूँगी और वो मुझे इंपॉर्टेंस देगा इसलिए, और मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, समझदार लड़की हूँ, तो अगर हमारे उसकी इनकम कम भी है तो मैं भी साथ में कमाऊँगी और हम दोनों कमा के ज़िंदगी गुजार लेंगे। मैंने उस लड़के की झलक देखी है और वो मुझे पसंद है और वो जिस तरीके से बात कर रहा था वो तरीका मुझे बहुत पसंद आया है, तो वो एक बहुत ही शरीफ लड़का लग रहा है और मैं चाहती हूँ कि मैं उससे शादी कर लूँ। और कितनी देर आप लोगों ने मुझे घर बिठाना है, मेरी सहेलियों के जो हैं वो तो बच्चे हो चुके हैं, बच्चों की माएँ बन चुकी हैं, और मैं जो है अब वो तन्हा रह चुकी हूँ, मेरी उम्र गुजरती जा रही है, मेरे बालों में चांदी उतर रही है, और आप कब मेरा रिश्ता करेंगे आप। बहरहाल वो अपने माँ बाप को जो है कोशिश कर रहे होते मनाने के लिए, लेकिन वो नहीं मान रहे होते। एक रात वो लड़की सो रही होती है और जब वो नींद से बेदार होती है तो वो देखती है कि उसका कोई पाँव हिला रहा है, और एकदम वो नींद से बेदार होती है, वो देखती है कि वो लड़का उसके सामने खड़ा है, तो वो एकदम घबरा जाती है। वो कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो उसको बताते हैं कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मैंने बड़ी कोशिश की कि तुम्हारे अब्बू को मना लूँ प्यार से, लेकिन वो नहीं मान रहे और मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। बहरहाल वो लड़की कहती है कि ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ भागने को तैयार हूँ, क्योंकि अब्बू जो है वो नहीं मानेंगे और मैं जो है तुमसे प्यार करती हूँ, क्योंकि वो भी देख रही होती है मेरी उम्र गुजर रही है, तो वो फैसला कर लेती है। वो अपने कपड़े वपड़े बांध रही होती है, जिस वक्त अपने बैग में जो है छोटा एक बैग पकड़ती है उसमें कपड़े रख रही होती है, तब उसको एकदम एक ध्यान गुजरता है, ध्यान आता है कि वो देखती है कि मेरे दरवाजे की कुंडी भी बंद है और खिड़की भी बंद है, तो वो उसको कहती है कि तुम अंदर कहाँ से आए हो, जबकि मेरी तो खिड़की भी बंद है और दरवाज़ा भी बंद है, तो तुम अंदर कहाँ से आए। अब वो लड़का जो है वो चुप होकर उसके चेहरे की तरफ देख रहा होता है, और वो सर झुकाता है 5 मिनट के लिए, उसके बाद उसको कहता है कि मैं आप लोगों में से नहीं हूँ,
मैं जिन ज़्यादा हूँ। वो लड़की उससे घबराना शुरू हो जाती है। वो कहता देखो मेरी बात सुनो, उससे घबराओ मत, मैं जिन हूँ लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं क्या करूँ अगर मैं जिन हूँ और मैं तुमसे प्यार करने लग गया हूँ, मैं तुम बनी आदम में से नहीं हूँ तो उसमें मेरा क्या कसूर? ये तो अल्लाह की रज़ा है कि उसने मुझे जो है वो जिनों में से बनाया और तुम्हें जो है इंसान में से बनाया, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो लड़की घबराना शुरू हो जाती है। वो लड़की कहते नहीं, कुछ भी हो, कि मैं जो है वो आदम में से हूँ और तुम जिन में से हो, मैं कैसे तुमसे शादी कर लूँ और इसका फ्यूचर क्या होगा आगे जाके? तुम जो है हम शादी के बाद हमारे बच्चे कैसे होंगे? उसने कहा एक ज़िंदगी का तस्वुर, उसने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं सोच पा रही हूँ। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर तुमने ये बात मुझे पहले बताई होती तो मैं ये गलती नहीं करती, तुमसे प्यार करने की गलती नहीं करती, तुम्हारे बारे में सोचती नहीं। लेकिन तुम किसी तरीके से यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ भाग भी नहीं सकती और मैं ना भागूंगी तुम्हारे साथ। वो उसको कहता है कि भाई लेके तो मैं तुझे जाऊँगा, चाहे तू कुछ भी बोल। उसने कहा मैं तुझसे प्यार करता हूँ, देख प्यार से मेरे साथ चल, मैं तुझे प्यार से रखूँगा, रानी बना के रखूँगा, अपने घर की मलका बना के रखूँगा। मिसने का देखो मुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है ज़िंदगी में। मेरे माँ बाप मरे नहीं हैं, सब जिंदा हैं, सब लोग हैं, मेरी एक पूरी दुनिया है। उसने कहा लेकिन मैं उस दुनिया से अलग रहता हूँ, ठीक है ना? उसने कहा मेरी एक पूरी दुनिया है और तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें अपने माँ बाप से, अपनी बहन भाइयों से, हम हज़ारों में हैं हमारी दुनिया में लोग, हमारी बस्तियों में, लेकिन मैं जो है वो अलग रहता हूँ और जो है वो तुम्हें भी अपने साथ अलग रखूँगा। मैं तुम्हें उससे, अगर तुम उनसे नहीं मिलना चाहते तो मैं ज़िंदगी भर उन्हें तुमसे नहीं मिलाऊंगा नहीं, और मैं इसी रूप में रहूँगा। फिर भी वो लड़की का दिल नहीं मान रहा था। वो कहता नहीं, मैं जो तुम्हारे साथ जो है वो नहीं जा सकती। बहरहाल थोड़ी देर बाद जो है वो लड़की को अपना मुंह जो है उसको हाथ जोड़ती है और अपना मुंह जो है वो मुखालिफ समझ करके कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और मैं तुमसे जो है अब मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। उसको ऐसा लगता है कि उसके सर पे किसी ने जो है एक ज़रब लगाई है। वो लड़की जो है वो बिस्तर पे गिर जाती है, उसे होश नहीं रहता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो एक घर में होती है और एक बेड पे पड़ी होती है, और जब वो उठती है तो वो देखती है कि वो उसका अपना घर नहीं होता, वो घर जो है वो जिन का होता है। उस लड़के का नाम अशरफ होता है। अब वो उसको कहता है कि देखो मैं तुम्हें यहाँ पे लेकर आ गया हूँ, मैं तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जो है मुझे समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वो लड़की जो है जज्बाती होकर चीखना शुरू कर दी कि तुम्हारी हिम्मत किस तरह हुई हो, तुम मुझे उठा के लेकर आ गए हो, मेरे 2 भाई हैं वो तुम्हें ढूंढ लेंगे और तुम जानते नहीं हो मेरे भाइयों को। नहीं, वो कहता है वो 2 हों या 100 हों वो मुझे नहीं मार सकते, वो मेरा कुछ नहीं कर सकते, मैं जिन हूँ, मैं 100 पे भारी हूँ। तुम 2 की बात करती हो, मैं 100 पे भारी हूँ। बहरहाल वो कहता है कि मैंने तुमको बहुत कोशिश की, मैं तुम्हें अपने सामने तो किसी के होते हुए देख नहीं सकता। तो सीधी सीधी बात जो है वो ये है, रहना है तो मेरे साथ रहना है और नहीं रहना भी तो भी मेरे साथ ही रहना है, तो फैसला तुम कर लो। बहरहाल वो लड़की कहती है कि कुछ दिन जो है वो मैं उसके साथ ज़बरदस्ती, वो मुझे रखता है अपने साथ, लेकिन मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करता। उसके बाद मैं अपने दिल को बना लेती हूँ कि जब रहना है तो ठीक है, मैं शादी तो किसी न किसी से करनी थी। अगर मैं मेरे माँ बाप के सारे रहते तो शायद वो मेरी शादी नहीं करते। बहरहाल ठीक है, जिस तरह ज़िंदगी में शायद अल्लाह की यही रज़ा है कि मेरी ज़िंदगी इसी के साथ है और मैं इसी के साथ रहूँगी। अब देखिए अब ज़िंदगी जो है वो मैंने इसी के साथ गुजारनी है अपनी। लेकिन उसकी एक शर्त होती है, वो ये कहता है कि तुम अपने माँ बाप से नहीं मिलोगी, तुम किसी और से भी नहीं मिलोगी। अगर तुम अपने माँ बाप से मिलोगी तो मैं तुम्हारे माँ बाप को मार दूंगा
और अगर तुम जो है किसी से दोस्ती करोगी तो मैं उसको भी मार दूंगा, क्योंकि उसको ये ख़तरा होता है कि कहीं ये सिर्फ मुझे धोखा देने के लिए तो नहीं हामी भर रही है। अब वो उसी तरह होता है कि वो लड़का जो है वो उसको हर चीज़ से जो उसका ताल्लुक काट देता है। अभी लड़की थोड़ा सा में जो है वो बीमार रहना शुरू कर देती है, क्योंकि वो किसी से मिल नहीं सक रही होती, किसी से अपनी बात नहीं सुना सक रही होती, किसी से बात बयान नहीं कर रही होती है। तो वो काफ़ी जो है वो अपसेट रहना शुरू कर देती है। और उसके बाद जो है एक मरहला ऐसा आता है कि वो अपने आप को जो है मारने की कोशिश करती है। फिर वो बताती है उस लड़की को कि मैंने उसके बाद जो है अपने आप को जो है मारने की बहुत दफ़ा कोशिश की, लेकिन वो मुझे बचा लेता था। और एक दफ़ा जो है मैं सड़क पे एक गाड़ी के सामने आई, क्योंकि उसने मुझे ये इजाज़त दी थी कि तुम कहीं भी जा सकती हो, लेकिन किसी से मिलना नहीं है, घूमना है, फिरना है, फिरो, खाओ पियो, लेकिन मिलना किसी से नहीं है, बात किसी से नहीं करनी है। लेकिन वो कहती है कि मैं किसी से कुछ बात करने लगती हूँ तो वो मुझे उसने कहा था कि अगर तुम किसी से बात करोगे तो मैं उस शख्स को मार दूंगा। और मैं बहुत डरी हुई थी, और इन सब चीज़ों से मैं जो है वो बहुत तंग आ चुकी थी, और अब जो है मैं अपनी जान लेना चाहती थी। मैंने बहुत कोशिशें की, वो मुझे हमेशा बचाता था, किसी न किसी तरीके से वो मुझे बचा लेता था। और आखिरी दफ़ा जो है मैंने गाड़ी के सामने छलांग मार दी, और वहाँ पे खड़े हुए पुलिस वालों ने मुझे देख लिया और उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। और जब मैंने कहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे मरना है, तो वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर आ गए। और डॉक्टरों ने समझा कि मैं जो है वो जहनी मरीज़ हूँ। और जब मैंने उसके बाद वो जो है उन्होंने मुझे इस पागल खाने में लेकर आ गए। ठीक है, मुझे अलग अलग डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया। मैं उनको बार बार समझाती रही कि मैं पागल नहीं हूँ, सिर्फ मैं उससे जान छुड़ाना चाहती हूँ। और अपनी जान जो है उसका फ़ायदा, अब मैं सोचती हूँ कि मेरी जान का फ़ायदा नहीं है, लेकिन वो कोई भी बंदा इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं कहती हूँ कि वो मुझसे बातें करता है, वो मुझे अक्सर देखते हैं कि मैं उससे बातें कर रही होती हूँ, और वो कहते हैं कि तुम अपने आप से बातें करती हो, जबकि मैं उसी से बातें कर रही होती हूँ। और मैं आज तक किसी डॉक्टर को नहीं मना सकी कि उसका वजूद है जो मुझे दिखता है और मुझे तंग कर रहा है और मुझे ना जीने देता है ना मरने देता है। लेकिन वो सब समझते हैं कि मैं पागल हूँ। ये सारी कहानी सुनने के बाद वो लड़की उसको कहती है कि महक, मुझे एक बात बताओ, क्या इस वक्त वो इस कमरे के अंदर है? वो कहती हाँ, वो इस कमरे में मौजूद है। कहती कहाँ है? कहती बिल्कुल आपके पीछे खड़ा है। और वो सारी कहानी सुन रहा था। और ये घबराना शुरू हो जाती है। उसके बाद वो कहती है कि इसको नहीं मारना। वो चीखना शुरू हो जाती है, वो बोलती है कि मुझे यहाँ से निकालो, मैं पागल नहीं हूँ, ये मार डालेगा हम सबको। वो चीखना शुरू हो जाती है और वो जो है दरवाजे की तरफ भागती है। फिर वो दो गार्ड्स जो हैं आते हैं और उसको पकड़ लेते हैं, और वो फिर उसको जो है अपने कमरे की तरफ ले जाते हैं। लेकिन ये लड़की कहती है कि फिर उसके बाद मुझे एहसास हुआ, उस जिन ने मुझे ये एहसास दिलाया कि वो मेरे पीछे था। और वो जब उस लड़की को कमरे से बाहर ले जा रहे थे तो मुझे लगा कि मेरे पास से बिल्कुल मेरे बालों से टच होता हुआ कोई गुजरा है, और वो इस कमरे से बाहर निकल गया। वो कहते उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं डॉक्टर साहब को समझाऊं, और मैंने समझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन मैं भी उन्हें समझाने में नाकाम रही। वो कहते अब इस बात को 15 साल गुजर चुके हैं। इस 15 साल के दौरान मैंने काफ़ी पेशेंट्स देखे, काफ़ी लोगों का इलाज किया, लेकिन आज भी वो औरत महक मेरे दिमाग से नहीं गई, मुझसे भूल नहीं पाई। इसी के साथ आज की हम कहानी का अख्ताम करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।